जैसे इसका नाम है दिशा प्रशिक्षण, तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा कि दिशा प्रशिक्षण होता क्या है। दिशा का मतलब होता है दिशाएं, प्रशिक्षण का मतलब होता है पता करना, है ना। तो दिशा से संबंधित जो सवाल आते हैं उन्हें हमें पता करना होता है कि वर्तमान में वस्तु की, व्यक्ति की क्या दशा दिशा है। ठीक है ना। तो सवाल कुछ अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले समझते हैं कि दिशाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कैसे हम दिशाओं संबंधित सवालों को हल करेंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ दिशा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। दिशाएं हमारी क्या होती हैं? दिशाएं हमारी मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। जो दिशाओं संबंधित प्रश्न आते हैं वो कैसे प्रश्न आते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिशा संबंधी जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न पहला बिंदु है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात करना। मतलब कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जहां पे दूरी दी जाएगी, प्रारंभिक बिंदु जहां से हम चलना प्रारंभ करते हैं, अंतिम बिंदु जहां पे हमारा चाल खत्म होती है, हम रुकते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बिगनिंग बिंदु या प्रारंभिक बिंदु कहते हैं और अंतिम बिंदु को हम लोग एंड पॉइंट या अंतिम बिंदु कहते हैं। तो जहां से चलना शुरुआत किया हमने और हम लोग विभिन्न प्रकार से जा सकते हैं। कुछ ऊपर गए होंगे, दिशाएं बताएंगे ना कि दाएं मुड़े बाएं मुड़े, किसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर अंतिम बिंदु तक जब आएंगे तो उस प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु की जो दूरी है ये हमें बतानी होती है। इस प्रकार के सवाल आते हैं तो वहां पे दूरी निश्चित दी जाती है और वो सवाल हम लोग करेंगे। जैसे मान लेते ये लिखा होता 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हम चले सीधे और फिर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर गए, फिर हम लोग यहाँ पे 2 किलोमीटर गए और फिर ये नीचे भी 2 किलोमीटर आए। तो टोटल आपकी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या है ना। तो ऐसे अगर सवाल आते हैं तो आप समझेंगे क्योंकि 3 हम यहाँ पे चले थे और 2 यहाँ पे चले हैं, 3 2 5 हो गया। इस दूरी से कोई मतलब नहीं, कुल कितना चले अगर ऐसा आता है तो अलग हो गया। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी है, अगर ये प्रश्न आता है तो हम टोटल कितना यहाँ पे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है 3 और 2 5 किलोमीटर है। ठीक है ना। तो ये सवाल ऐसे आ जाएंगे तो करेंगे हम। दूसरा है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा ज्ञात करना। दिशा का मतलब यहां से हम अगर चलना प्रारंभ करते हैं तो अंतिम बिंदु पे उसकी दिशा में क्या परिवर्तन हुआ है ये आपको बताना होता है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु अगर प्रारंभिक बिंदु से दाईं तरफ होता है तो निश्चित बात दिशाएं क्या होंगी, या तो पूरब होगा या उत्तर पूरब होगा। ठीक है ना। अगर प्रारंभिक बिंदु से बाईं तरफ हमारा अंतिम बिंदु आता है तो दिशाएं क्या होंगी, या तो पश्चिम होगा, ठीक है ना, या उत्तर पश्चिम हो सकता है, दक्षिण पश्चिम हो सकता है, मतलब पश्चिम होगा ही होगा। बाएं का मतलब पश्चिम, दाएं का मतलब पूरब। ठीक है ना। आगे आता है अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा ज्ञात करना। कभी उल्टा पूछ सकते हैं कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की क्या होगा, तो ये अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल सेम वैसा ही है। वर्तमान की दिशा ज्ञात करना कि वर्तमान में जब व्यक्ति यहाँ पे पहुंचा तो उसकी दिशा क्या है। तो इस 4 प्रकार से मुख्यतः सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, पेपर में। तो उनको हम लोग हल करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आगे आते हैं। टॉपिक का जो महत्वपूर्ण चीजें हैं क्या क्या है। दिशा संबंधी निपुणता के लिए सर्वप्रथम हमें दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है ना। तो दिशाएं कितनी होती हैं आपको पता है, अभी हमने आपसे बताया दिशाएं कितनी होती हैं। कुल दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कुल दिशाएं, ओके, कुल दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। एक दिशा हमारी ये हो गई, दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा ये दिशा हो गई। इसको भी हम लोग व्हाइट से कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारी क्या हो जाएंगी, दिशाएं हो गई। अब यहाँ पे हमेशा
समझेंगे, कॉपी के ऊपर जो हम दिशाओं का निर्धारण करेंगे, हमेशा ऊपर की तरफ जो दिशा होती है वो उत्तर होती है। क्या होता है? हमेशा ऊपर उत्तर होता है, ठीक है ना, इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है ना, नॉर्थ। नीचे की दिशा जो होती है एक दूसरे की उल्टा होती है, अपोजिट होती है, इसको हम दक्षिण दिशा बोलते हैं, इंग्लिश में साउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ हमेशा होती है। बीच वाले बिंदु को हम हमेशा दिमाग में रखेंगे, ये बिंदु पे हम हमेशा हैं, इस बिंदु पे हम हमेशा हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे हम लोग। अपने मुख्य बिंदु से दाईं तरफ क्या हम होते हैं? पूरब होता है। अपने मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु मतलब ये हमारा मुख्य बिंदु है, दिमाग में हमारा ये हमेशा होना चाहिए। कहां पे हम हैं? हम जहां पे हैं उससे दाईं तरफ हमारा पूरब होता है, जिसे इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। तो चार दिशाएं हो गई, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। और जीरो बिंदु, ये जो मेन बिंदु होता है, इसकी बाईं तरफ जो होता है वो पश्चिम होता है, जिसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुल हमारी चार दिशाएं हो गई, ठीक है ना, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। समझ गए ना? कुल चार दिशाएं हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इन चारों दिशाओं को हम लोग इन सवालों में देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होती है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। प्रत्येक दिशा अपने से दाएं या बाएं पे 90 अंश के अंतर पे घूमती है। तो आप देख सकते हैं, गणित में आपको बताया गया है, दो अगर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंबवत होती हैं, ठीक है ना, तो वो 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो ये इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। हमेशा याद रखिए, दो दिशाओं के बीच 90 अंश का कोण होता है, जो मुख्य दिशाएं होती है, ठीक है ना। उसके बाद में अभी आप और एक चीज ध्यान देंगे कि इन दिशाओं के मध्य में भी एक दिशा होगी जो बीच का एंगल है ना। अगर ऐसे एक दिशा भी और हम इसमें शामिल कर दें तो इस दिशा को क्या बोलेंगे हम? ये उत्तर है और ये पूरब है, तो इसको बोलेंगे हम उत्तर पूरब। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। ये डायगोनल दिशा हो जाती है। दो दिशाओं के मध्य की जो दिशा होती है वो डायगोनल दिशा होती है, और जिनके मध्य में आती है उसी का नाम उनसे जुड़ के बन जाता है। जैसे यहाँ पे ये उत्तर पूरब है, तो इस तरफ की जो दिशा होगी वो क्या होगी? पश्चिम दक्षिण होगी। क्या होगी? दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण होगी। क्लियर? ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप चार दिशाएं और कर सकते हैं, तो कुल मिला के कितनी दिशाएं हमारी हो जाएंगी? 8 दिशाएं बन जाएंगी। मुख्यतः चार दिशाएं होती हैं, उन दिशाओं के अगर हम 45 अंश पे और दिशाएं बना दें जो उनके मध्य के कोण बनाती हैं, तो वो उत्तर पूरब हो सकती हैं, पश्चिम दक्षिण हो सकती हैं, पूरब दक्षिण हो सकती हैं और उत्तर पश्चिम हो सकती हैं। तो इस प्रकार से कुल हमारी मुख्यतः 8 कोण बनते हैं, 8 दिशाएं बनती हैं। ये आप लोगों ने वास्तुशास्त्र में भी पढ़ा होगा। वास्तुशास्त्र में कुल इसी प्रकार से दिशाएं अंकित की जाती हैं। तो ऐसे कुल कितनी दिशाएं हो सकती हैं? टोटल 10 दिशाएं हो सकती हैं, है ना। ये तो दाएं बाएं ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे भी इसमें जुड़ जाएगा तो 8 दिशाएं वास्तुशास्त्र में हो जाती हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर और पूरब के बीच की दिशा, ऐसे सबके बीच बीच की दिशा मिला के 8 दिशाएं हो जाएंगी। ऊपर वाले को नीचे वाले को मिला देंगे, टोटल दिशाएं 10 बन जाती हैं, जो वास्तुशास्त्र में प्रयुक्त होती है, ठीक है ना। आगे जो चीज मैंने अभी बताई है वही दिशा देखो लिखा यहाँ पे। चार ये मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर पूरब पूरब पश्चिम, और उसके बाद में चार उप दिशाएं हैं। उप दिशाएं जो अभी हमने आपको बताया। उप दिशाएं कितनी? मुख्य दिशाएं, मुख्य दिशा कितनी है? 4 है। उप दिशा कितनी हो गई? उप दिशा 4 हो गई। तो कितनी हो गई हमारी? 4 4 8 दिशाएं हो गई। कितनी हो गई? 8, ठीक है ना। वास्तुशास्त्र में बात करेंगे तो ऊपर नीचे भी जोड़ा जाता है, तो कुल 10 दिशाएं हमारी हो जाती है।
तो इस प्रकार से दिशाओं के बारे में आपने समझा। अब हम दिशा संबंधी सवालों को हल करेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि हम पेपर में जब सवाल हल करेंगे, एनएमएमएस का एग्जाम देंगे या कोई एग्जाम देंगे जिसमें दिशा संबंधी सवाल आएंगे, तब आप हमेशा समझेंगे कि मैं यहाँ पे हूँ। हर सवाल में समझेंगे, अपने आप को पॉइंट कर लेंगे पेपर के ऊपर, मैं यहाँ पे हूँ। इसके ऊपर की जो दिशा होगी, वो दिशा जो उसके ऊपर की होगी वो उत्तर होगी। क्या होगी? उत्तर की दिशा होगी। इसके जो नीचे की दिशा होगी वो दक्षिण होगी। हर सवाल को हम ऐसे सोच के हल करेंगे, जो हमारे दाएं की तरफ दिशा होगी वो पूरब होगी, जो हमारे बाएं दिशा होगी वो पश्चिम होगी। जब इतना आप करना पेपर पे सीख जाएंगे, कॉपी के ऊपर सीख जाएंगे, तो सवाल आपके कभी गलत नहीं होंगे। कॉपी में हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, अपने से दाएं की तरफ पूरब होता है, बाएं की तरफ पश्चिम होता है। ठीक है ना? इतना उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दो दिशाएं टर्म आते हैं और हैं। क्या आता है? वामावर्त और दक्षिणावर्त। दो चीजें और यूज होती हैं, टर्म मतलब शब्द प्रयोग होंगे सवालों में, मैं उनको भी बता दूं, उसके बाद सवाल करता हूं। आता है वामावर्त। ठीक है ना? वामावर्त। वामाव्रत। ठीक है ना? वामाव्रत और दूसरा दक्षिणाव्रत। दूसरा दक्षिणाव्रत। हिंदी में थोड़ा कठिन लग रहा है, इंग्लिश में आप सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? वामाव्रत को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणाव्रत को बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब आप समझ जाइए कि घड़ी। घड़ी सबके घर में होगी, सबके पास में होगी। आप जानते हैं घड़ी कैसे होती है? ऊपर की तरफ हमेशा 12 बना होता है, नीचे की तरफ 6 होता है, दाएं की तरफ 3 होता है और इधर की तरफ 9 होता है। अगर आपके पास घड़ी होगी तो ध्यान से देखिए, कुछ इसी प्रकार से घड़ी आपकी होती है। होती है ना? ठीक है ना? तो घड़ी से भी आप सवाल लगाएंगे दिशाओं में, घड़ी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो घड़ी संबंधी सवालों को भी आप इसी से समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ पे 12 होगा और यहाँ पे 6 होगा। ठीक है ना? अब हमने कहा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणाव्रत। घड़ी आपकी कैसे चलती है? आपको पता है ना, घड़ी यहाँ पे अगर होगी तो उसके बाद वो ऐसे चलेगी। कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी। घड़ी हमेशा ऐसे ही तो घूमती है। 12 से 1 2 3, 3 के बाद 6, फिर 6 से 9, 6 से 9 और फिर 9 से फिर 12 आ जाती है, पूरा एक चक्कर कर लेती है, तब 1 घंटा हो जाता है। इस वाली दिशा को ही हम क्लॉकवाइज बोलते हैं या दक्षिणाव्रत बोलते हैं। जब घड़ी की तरफ हम घूमेंगे, घड़ी की तरह हम घूमेंगे या दक्षिण की तरफ घूमेंगे। दक्षिण मतलब अपने हाथ के दाईं तरफ। हाथ का दायां क्या भाग हमारा है? ये वाला। हाथ के दाएं भाग में जब हम घूमेंगे, दाएं भाग में जब घूमेंगे तो हम दक्षिणाव्रत हमेशा घूमेंगे। दाएं को ही दक्षिणाव्रत बोलते हैं। दाएं जब कभी मुड़ने को कहा जाएगा तो समझ जाइए कि हम घड़ी की तरह घूमेंगे। ठीक इसी का उल्टा होता है वामाव्रत। वामाव्रत को बोलते हैं अंग्रेजी में एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है हम घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है ये भी आपको पता होगा। घड़ी की विपरीत दिशा क्या होगी? हम 12 पे अगर हैं तो अगर हम किधर घूमे? हम दाएं की जगह पे बाएं घूमे, हम बाएं मुड़ जाएं। हम यहाँ पे खड़े हैं ना, तो हमारा बायां किधर होगा? इधर होगा, पश्चिम की तरफ ना। अगर हम बाएं घूमने लगे तो हमारी जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। हम 12 से 9 पे आएंगे, 9 से 6 आएंगे, मतलब उल्टा आएंगे घटते हुए क्रम में। 6 से 3 आएंगे और 3 से फिर हम लोग 12 पे पहुंचेंगे। तो इस प्रकार की दिशा को हम एंटी क्लॉकवाइज
बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे जब हम बाएं की तरफ मुड़ते हैं या हमारे मुड़ने की दिशा बाएं से की तरफ होती है। समझ गए ना? तो इस चीज को ध्यान रखिए, इससे संबंधित सवाल अक्सर आते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे आप। वामाव्रत या दक्षिणाव्रत पूछा जाए, एंटी क्लॉकवाइज कहा जाए या क्लॉकवाइज कहा जाए, या दाएं मुड़ने को कहा जाए या बाएं मुड़ने को कहा जाए, इतनी चीजें इस चित्र में बनी है और इस चीज को समझ लीजिए तो सवाल आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग सवाल के ऊपर आते हैं। तो जैसा भी हमने बताया था विभिन्न प्रकार के आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस की, तो टाइप 1 जो अभी हमने पहले बताया था कि दूरी ज्ञात करना, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की अगर हमें दूरी ज्ञात करनी हो तो हम कैसे सवालों को हल करेंगे दूरी वाले। तो पहले हम टॉपिक में दूरी संबंधित सवालों को हल करेंगे। ठीक है ना? ओके, दूरी संबंधी सवालों को हल करेंगे, आपकी समझ में ये आ जाएगा। सवाल अगर हम एक लेते हैं और फिर उसके बाद आप समझिए। क्वेश्चन एक है कुछ इस प्रकार से, एक कार उत्तर दिशा में, मैं सवाल लिख रहा हूं, एक कार उत्तर दिशा में बिंदु ए से बिंदु ए से 8 मीटर बिंदु बी तक जाती है, बी तक जाती है। ए से शुरुआत करता है, 8 मीटर चलता है और बिंदु बी पे पहुंच जाता है। ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार से, और दिशा क्या थी? उत्तर दिशा थी। उसके बाद में है दाहिने मुड़कर फिर दाहिने मुड़कर बिंदु सी पर, बिंदु सी पर पहुंचने के लिए, पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता, 3 मीटर चलता है, 3 मीटर चलता है। पुनः फिर जहां पे था वहां से पुनः फिर दाएं मुड़ता है, पुनः दाहिने मुड़कर, दाहिने मुड़कर, दाहिने मुड़कर 3 मीटर और चलता है, और चलता है। अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु डी पर पहुंचता है। अंतिम बिंदु कहां पहुंच गया? डी पे पहुंच गया, है ना? तो ए से डी की दूरी क्या होगी? ए से डी की दूरी क्या होगी? ए से डी की दूरी क्या होगी? क्या होगी? अभी हमने आपको सवाल ऐसा बताया था, वैसे ही सवाल ये दे दिया। ठीक है ना? अब हमें ए से डी की दूरी को बताना है, क्या होगी। तो पहले दिशा संबंधी सवालों को करने के लिए जरूरी होता है हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, एक चित्र दिशा का बनाना होता है। जैसे हम सवाल कहता है वैसे ही आगे बढ़ेंगे और फिर सवाल को हल करेंगे।
तो सवाल क्या कह रहा था, एक कार उत्तर दिशा में बिंदु ए से 8 मीटर, एक कार है कोई बिंदु ए से, तो बिंदु हमारा क्या हो गया, ए हो गया, 8 मीटर उत्तर दिशा में बिंदु ए से 8 मीटर चलती है बी तक। तो यहाँ पे हम हैं, हमसे बताया कि बीच में हम पॉइंट एक मान लेंगे हमेशा, तो हमने मान लिया मैं यहाँ पे हूँ, मैं 8 मीटर उत्तर की तरफ, उत्तर कहाँ है, ऊपर है, तो हम 8 मीटर ऊपर की तरफ गए, 8 मीटर उत्तर की ओर गए, कहाँ पहुंचे हैं, बिंदु बी तक पहुंचे, कहाँ पहुंचे, बिंदु बी तक पहुंचे। अब यहाँ पहुंचने के बाद में फिर हम क्या हुए, दाहिने मुड़ गए। अब बी में हम यहाँ पे खड़े, तो अगर हम यहाँ पे हो तो हमारा दाहिना हाथ किधर होगा, इस तरफ होगा, है ना, तो दाहिने मुड़ गए। अब यहाँ पे था हमारा फेस, एरो इसीलिए हम बनाते हैं कि फेस पता चलता है, चेहरा पता चलता है। तो अब यहाँ पे थे, अब हम मुड़ेंगे तो अब फेस हमारा किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। कितना चले हम, सी पे पहुंचने के लिए 3 मीटर चलते हैं, तो यहाँ से सी तक चलने के लिए कितना चले, 3 मीटर चले, मतलब बी से सी तक की दूरी कितनी हो गई, 3 मीटर की हो गई। पुनः दाहिने मुड़ गए, अब हम यहाँ पे खड़े हैं, अब हमारा दाहिना हाथ किधर होगा, अब दाहिना हाथ हमारा इधर होगा। अब कितना चले, फिर हम यहाँ पे 3 मीटर चले, कितना चले, 3 मीटर, 3 मीटर चलते हैं, कितना चले, 3 मीटर, तो 3 मीटर हम और चले, 3 मीटर और चले, तो हम कहाँ पे आ गए, हम आ गए यहाँ पे अंतिम बिंदु डी पर। अब ए से लेके डी की दूरी हमको बतानी है, तो आप ध्यान से देखिए, ये कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा, क्योंकि ये दूरी कितनी थी, ये 3 थी, और ये दूरी कितनी थी, 8 थी, तो इसका मतलब यहाँ की दूरी, जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर हो जाएगी। ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर, ये 3 मीटर, और हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बताना है। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे, कर्ण वाले सवाल जो होते हैं, है ना, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, उसकी सहायता से इन सवालों को हम हल करेंगे और दूरी का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें चित्र में थोड़ा सा संशोधन करना है। यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 चले हम, तो जब यहाँ 5 था, 5 से कहाँ पे चलेंगे हम, 5 तक चलेंगे, क्योंकि 3 पे आ रहा है, तो हमारा कुछ एंगल बन जाएगा इस प्रकार से, वो जिसको बोलते हैं हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे बन जाएगी आकृति, ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, डायगोनल बन जाएगा, मतलब जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, डायगोनल बनेगा। इस चित्र को हम दोबारा यहाँ पे बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा सा, जिससे समझ में आपकी आ जाए, ठीक है ना। यहाँ से ये था 8 मीटर, कितना था, 8 मीटर, यहाँ से चले हम 3 मीटर, 3 मीटर, इसके बाद फिर से चले हम 3 मीटर, 3 मीटर, तो ये 3 मीटर अगर है, तो यहाँ पे कितना रहा होगा, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये कितना रहा होगा, ये वाला बिंदु से शुरुआत किए थे, तो ये बचा कितना, अगर 3 मीटर ये निकल गया, 3 मीटर ये वाला, तो ये कितना बचा, 5 मीटर, कितना बचा, 5 मीटर आपका बचा। तो अब जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, ये प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु ये हमारा, तो ये डायगोनल आपको कोण निकालना है, ऐसे कोण निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें आप ये देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा जो 5 मीटर दिया गया है, ये आधार हो जाएगा जो 3 मीटर दिया गया है, कितना, 3 दिया गया है, और ये कर्ण आपको निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय में जब कभी भी कोई ऐसी आकृति बनती है लंब, आधार और कर्ण वाली, तो इस प्रकार के चित्र बनते हैं। तो यहाँ पे कितना था, ये था 3, ये 5,
और हमको कर्ण का मान निकालना है। फार्मूला आपको पता होगा हमेशा, अगर इस प्रकार से कोई चित्र बना होता है तो फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस फार्मूले में मान भरेंगे तो कर्ण का मान आपको पता चल जाएगा। तो AB का मान दिया है 5, तो 5 का हम स्क्वायर कर देंगे। AC का मान दिया 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे। हल करेंगे 5 25 और 3 तियां 9, मिलके हो जाएगा ये 36, सॉरी 34। कितना? 34। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 34। तो जो कर्ण हमारा निकलेगा उसका मान निकलेगा √34। ये दूरी आ जाएगी। ठीक है ना? इसको निकालेंगे, दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में आएगा, √34 आएगा। ठीक है ना? 6 से ये कम होगा, 6 छाक 36 होता है, 5 और 6 के बीच में इसका उत्तर होगा दशमलव में। ठीक है ना? दशमलव में 5 और 6 के बीच में उत्तर होगा। तो ये ऐसे सवाल आते हैं तो उनको हम हल कर लेंगे। ठीक है ना? उम्मीद है समझ में आया होगा। एक अगला सवाल लेते हैं थोड़ा सा, जिससे और आपकी समझ में आ सके। ठीक है? 34 नहीं, √34 आएगा। 34 का वर्गमूल करेंगे जब हम, तो 5 दशमलव कुछ आंसर इसका आएगा। ठीक है ना? तो अगला सवाल लेते हैं जिससे और आसानी से आप समझ सकें। दिशा संबंधी सवाल हमारे हैं और इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, अक्सर पूछा जाता है पेपर में। तो सवाल आपका है, सवाल अगला है, मोहन 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, चलता है। प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु से कितना दूर है, कितना दूर है। यही सवाल है जैसे अभी हमने आपको बताया, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, 4 किलोमीटर। अब सवाल हमने कहा ना, जैसे चित्र बनता है वैसे चित्र बनाएंगे। मान लेते हैं मैं यहाँ पे हूँ, सवाल के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैं उत्तर की ओर चलता हूँ, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ, तो उत्तर कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो हमने उत्तर की दिशा में चले कितना? 4 किलोमीटर। ठीक है ना? तो 4 किलोमीटर हम उत्तर की ओर चले, ये उत्तर उधर होगा। फिर वह 3 किलोमीटर पूरब। अब यहाँ पे आने के बाद पूरब किधर होगा? पूरब दाएं तरफ होगा। अब 3 किलोमीटर हम क्या चले? 3 किलोमीटर पूरब चले। तो प्रारंभिक बिंदु हमारा कहाँ था? यहाँ था। इसको अगर हम A मान लें और अंतिम बिंदु को हम B मान लें, तो A और B का मान आपको बताना है। ठीक है ना? A और B का मान आपको बताना है। इसका मान हम O रख सकते हैं यहाँ पे। तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को आपको हल करना है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। अभी हमने आपको बताया एक क्या बन गया है, समकोण त्रिभुज बन गया। और पाइथागोरस में जो होता है, कर्ण का मान मतलब AB स्क्वायर जो होता है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के बराबर होगा। तो OA का मान है यहाँ पे, OA का मान है 4 और 4 का हम स्क्वायर कर देंगे, और OB का मान है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो जो हल आएगा या उत्तर आएगा वो क्या आएगा? 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, 16 9 25। ये आ गया AB स्क्वायर। क्या आ गया? AB स्क्वायर। अब मान निकालना है आपको
ये ए बी स्क्वायर आ गया। ए बी का मान क्या हो जाएगा, √25, और √25 मतलब 25 का वर्गमूल, तो उत्तर आ जाएगा 5। उत्तर क्या आ जाएगा, 5। आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, 5 आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 5 जो होता है वो 25 का वर्गमूल होता है। ठीक है ना, गुड। जिनके उत्तर आ रहे हैं अच्छी बात है, आप समझ जाइए पेपर में सवाल ऐसे डायगोनल वाला जरूर आता है। ठीक है ना, तो ये अगर हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी तो या तो वो समकोण त्रिभुज बना रहा होगा तो वैसे हल कर लेंगे, या सेम उसी दिशा में आ जाएगा, तब हम आसानी से दूरी को जोड़ के हल कर लेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे सवालों को हम इसी प्रकार से करेंगे। ये हो गए टाइप 1 के क्वेश्चन। अब हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। गुड। 5 आएगा, 55 नहीं आएगा बेटा। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस की। ये हो गए हमारे टाइप 1 वाले क्वेश्चंस जो भी हमने आपको बताए। अब हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस को करेंगे। टाइप 2 के क्वेश्चंस कैसे होंगे, उसमें आपकी जो दूरी होगी वो सीधी सीधी आपकी दूरी हो जाएगी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी सीधी हो जाएगी। डायगोनल कोण नहीं बनेगा, सीधा कोण बनेगा। जैसे सवाल आपका कुछ इस प्रकार से है, मुकेश अपने स्कूल से उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है। पहला स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। दूसरा स्टेटमेंट हो गया, पुनः बाएं पुनः बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से अब उसकी दूरी आपको बतानी है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, ये सवाल आपका है। इसको हल करना है कि जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, प्रारंभिक बिंदु हुआ था, वहां से अब वो कितना दूर है, ये आपको बताना है। ये टाइप 2 के क्वेश्चंस होंगे जिसमें डायगोनल नहीं होगा, ये सीधी दिशा आपको मिल जाएगी। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चंस है। तो सवाल क्या कहता है, पहले मुकेश अपने स्कूल से, सवाल में हमेशा चित्र बनाना पड़ेगा तभी आप पेपर में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो हम मान लेते हैं मैं यहाँ पे हूँ, मेरा नाम मुकेश है, अपने स्कूल से उत्तर दिशा की ओर, हमेशा अपने ऊपर मान के चलेंगे सवाल तभी हो पाएगा। मैं मुकेश हूँ और उत्तर की दिशा की, उत्तर का मतलब ऊपर की तरफ, उत्तर की जब कभी बात आएगी तो कितना चलेंगे हम, ऊपर की तरफ। उत्तर की दिशा कितना चल रहे हैं, 3 किलोमीटर, ऐसे लिखते हुए चलेंगे, 3 किलोमीटर हम चले। फिर वह बाएं मुड़कर, किधर मुड़ा, बाएं। अब हमारा हाथ यहाँ पे है, अगर हम चेहरा यहाँ पे है तो ये हमारा बायां हाथ होगा, ये दायां हाथ होगा। अब मुड़ा किधर है, हम मुड़ जाते हैं बाएं की तरफ। तो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, कितना, 2 किलोमीटर। अब यहाँ पे थे हम, अब यहाँ से इधर मुड़ गए तो 2 किलोमीटर चले, पुनः फिर से बाएं मुड़े। अब यहाँ पे अब जब हम आएंगे तो हमारा बायां हाथ किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है ना, किधर होगा, नीचे। आप हमेशा रखिए जब दो बार कभी एक जैसा हो जाए तो दिशा आपकी सेम हो जाती है, बाएं बाएं मिलके क्या हो जाएगा,
हम पहले वाली दिशा की तरफ हो जाएंगे। अब बाएं फिर से मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं। तो 3 किलोमीटर हमने चला, पहले यहाँ भी चले थे 3 किलोमीटर ऊपर की ओर, फिर 2 किलोमीटर चले और फिर 3 किलोमीटर चले। अब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, जब बराबर 3 किलोमीटर चले तो देखिए दोनों की बराबर हो गई। अंतिम बिंदु हमारा क्या हो गया, अंतिम बिंदु हमारा ये हो गया। प्रारंभिक बिंदु हमारा ये था, इनके बीच की दूरी बतानी है। तो इनके बीच की दूरी आपको पता है कि ये जब दोनों सीधी सीधे लंबवत रेखाएं हैं तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर है, तो ठीक इसकी दूरी भी 2 किलोमीटर होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो दूरी होगी वो 2 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये हमारे दूसरे प्रकार के प्रश्न होंगे जहां पे दिशाएं हमारी बिल्कुल ठीक बराबर होंगी, एक जैसी होंगी, उनको हम ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला करते हम लोग हैं टाइप 3 के प्रश्नों को। एक सवाल और लेते हैं। एक सवाल और लेते हैं और अलग तरीके का, उसके बाद में टाइप 4 एंड टाइप 5 कल हम लोग करेंगे। अब इसमें क्या है, टाइप 3 में टाइप 3 जो होगा दिशा से संबंधित होगा। टाइप 3 वाला क्या होगा, दिशा से संबंधित होगा। वो उसकी दिशा आपसे पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी, दिशा पूछ ली जाएगी, वो किस दिशा में है, दिशा की स्थिति को पता करते हैं। तो दिशा संबंधी सवाल हो जाएगा, ये आप लिख देंगे। ये टाइप 3 जो होगा दिशा से संबंधित हो जाएगा, दिशा से संबंधित प्रश्न हो जाएगा। तो सवाल हम लोग लेते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, श्यामू बिंदु ए से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है तथा दाएं घूमकर तथा दाहिने घूमकर या मुड़कर, दाहिने घूमकर या मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अभी चित्र बनाएंगे तो आपकी समझ में आएगा, जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे सवाल नहीं हो पाएंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, चलता है, पुनः दाएं या दाहिने मुड़कर 20 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है, बिंदु बी पर पहुंचता है। ये सवाल है। तो श्यामू के मुख की क्या दशा है, मुख की दिशा बताइए। ये ऐसे सवाल आ जाता है, या श्यामू का मुख की दिशा में है, मतलब कुछ कुछ भी भाषा हो सकती है। मतलब यही है कि दिशा संबंधी सवाल होगा, आपसे दिशा संबंधी सवाल को पूछा जाता है। हल करेंगे सवाल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे कि होता है उतना करेंगे। श्यामू बिंदु ए से
उत्तर दिशा में श्यामू, मैं श्यामू हूं, बिंदु ए से, बिंदु ए हो गया, से उत्तर दिशा में मतलब आगे 20 किलोमीटर चलता हूं। कितना? 20 किलोमीटर चलता हूं। तो मान लिया मैं यहां से यहां तक 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चलता हूं। दाहिने घूमकर, तो यहां से जब चला तो मेरा दाहिना हाथ इधर होगा, दाहिने घूमकर 10 किलोमीटर। अब कितना चला मैं? 10 किलोमीटर चलता हूं। पुनः दाएं घूमा, तो जब पुनः दाहिने घूमेंगे हम तो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो फिर से पुनः घूमे हम, अब कितना घूमे हैं? दाहिने घूमकर 20 किलोमीटर चले, तो दूरी बराबर हो गई, 20 किलोमीटर चले। तो बी पर पहुंचता है। कहां पे आ गया? बिंदु बी पर आ गया। श्यामू के मुख की दिशा बताइए। श्यामू का मुख किधर है? ऐसे मुख है ना, एरो जो होता है हमारा मुख होता है, मैंने बताया। तो किधर, कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। किधर दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो दो क्या तीन टाइप के क्वेश्चन हमारे हो गए जो आज हमने कवर अप किए। एक तो हो गया हमारा दिशा संबंधी सवालों को, और पहला हमारा टॉपिक पहला था कि बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। दूरी में हमने दो तरीके के सवाल देखे, एक साधारण दूरी थी, दूसरा क्या था? डायगोनल था, जहां पे हम संपूर्ण अंश पे 45 अंश के पे थे, वहां पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से दूरी निकाल रहे थे। तो आंसर इसका हो गया दक्षिण। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे। कल हम लोग दिशाओं के सवाल कुछ हल करेंगे, जिसमें टाइप 4 हमारा होगा दिशाओं में परिवर्तन। और जब कभी कभी हम लोग वामाव्रत दक्षिणावर्त बार बार घूमेंगे, कुछ ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। तो इन सवालों को हम लोग समझेंगे और हल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को, जिससे संबंधित सवाल जब पेपर में आते हैं तो उनको आसानी से आप कर पाए। ठीक है, उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी।